नमस्कार, मैं शिवानी राय। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग के पाठ्यक्रम में नाटक लगा है, जिसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र का है अंधेर नगरी, जयशंकर प्रसाद का चंद्रगुप्त, धर्मवीर भारती का है अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का है सिंदूर की होली, मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन और उपेंद्र नाथ अस्क का है अंजू दीदी। आज हम धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक का वाचन करेंगे। पात्र है अंधा युग। एक बात और ध्यान देने योग्य है, अंधा युग यूजीसी नेट के भी पाठ्यक्रम में अंधा युग नाटक लगा हुआ है। अंधा युग धर्मवीर भारती। पात्र इसमें है अश्वत्थामा, गांधारी, धृतराष्ट्र, कृतवर्मा, संजय, वृद्धयाचक, प्रहरी, व्यास, विदुर, युधिष्ठिर, कृपाचार्य, युयुत्सु, गूंगा भिखारी, प्रहरी 2, बलराम और कृष्ण। इतने पात्र है। घटना काल है महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। तो घटना काल कब से कब तक है? महाभारत के 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभास तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के साथ पर्दा खुलता है तथा मंगलाचरण के साथ साथ नर्तक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उसकी मुद्राएं बदलती जाती है। मंगलाचरण है नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। उद्घोषणा है जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। उद्घोषणा है कि जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। ततश्चानुदीन मल्पाल्पहास व्यवच्छेदार्धमार्थयोर्जगत संशयो भविष्यति। उस भविष्य में धर्म अर्थ हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। ततश्चार्थ एवाभिजन हेतु सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कपट वोस धारण में महत्व हेतु जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। कपट वोस धारण में महत्व हेतु जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। एवत चति लुब्धक राजा सहाशैल लानामनंत द्रोणिः प्रजा संसृष्यवंती। राजा शक्तियाँ लोलुप होंगी, राज शक्तियाँ लोलुप होगी। जनता उनसे पीड़ित होकर गहन गुफाओं में छिप छिप कर दिन काटेगी। गहन गुफाएं वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नर्तक नेपथ्य में चला जाता है। युद्धोपरांत यह अंधा युग अवतरित हुआ जिसमें स्थितियाँ, मनोवृत्तियाँ, आत्माएं सब विकृत है एक बहुत पतली डोरी मर्यादा की, पर वह भी उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का, वह है भविष्य का रक्षक, वह है अनासक्त, पर शेष अधिकतर हैं अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महारा, विगलित। अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी। यह कथा उन्हीं अंधों की है, यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। यह कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से। पटाक्षेप हो जाता है। पहला अंक है कौरव नगरी। पहला अंक का शीर्षक है
कौरव नगरी। 3 बार तुर्यनाद के उपरांत कथा गायन। टुकड़े टुकड़े हो बिखर चुकी मर्यादा, उसको दोनों ही पक्षों ने तोड़ा है। पांडव ने कुछ कम, कौरव ने कुछ ज्यादा, यह रक्तपात अब कब समाप्त होना है। यह अजब युद्ध है, नहीं किसी की भी जय, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है। अंधों से शोभित था युग का सिंहासन, दोनों ही पक्षों में विवेक ही हारा, दोनों ही पक्षों में जीता अंधापन। भय का अंधापन, ममता का अंधापन, अधिकारों का अंधापन जीत गया। जो कुछ सुंदर था, शुभ था, कोमलतम था, वह हार गया। द्वापर युग बीत गया, पर्दा उठने लगता है। यह महायुद्ध के अंतिम दिन की संध्या है, छाई चारों ओर उदासी गहरी। कौरव के महलों का सूना गलियारा है, घूम रहे केवल 2 बूढ़े प्रहरी। पर्दा उठने पर स्टेज खाली है। दाईं और बाईं ओर बरछे और ढाल लिए 2 प्रहरी हैं, जो वार्तालाप करते हुए यंत्र परिचालित से स्टेज के आर पार चलते हैं। प्रहरी 1, थके हुए हैं हम, पर घूम घूम कर पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। प्रहरी 2, सूने गलियारे में, जिसके इन रत्न जटित फर्शों पर कौरव वधुएं मंथर मंथर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज वे विधवा हैं। प्रहरी 1, थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में। भाले हमारे ये, ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। प्रहरी 2, रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी यह एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन ने मर्यादा गलित अंग वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन। प्रहरी 1, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। प्रहरी 2 कहता है, अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। चुप होकर वे आर पार घूमते हैं। सहसा स्टेज पर प्रकाश धीमा हो जाता है। नेपथ्य से आंधी की सी ध्वनि आती है। एक प्रहरी कान लगाकर सुनता है, दूसरा भौहों पर हाथ रखकर आकाश की ओर देखता है। प्रहरी 1, सुनते हाँ, कैसी है ध्वनि यह भयावह। प्रहरी 2 कहता है, सहसा अंधियारा क्यों होने लगा, देखो तो, दिख रहा है कुछ। प्रहरी 1 कहता है, अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ, हाँ शायद बादल है। दूसरा प्रहरी भी बगल में आकर देखता है और भयभीत हो उठता है। प्रहरी 2 कहता है, बादल नहीं है, वे गिद्ध हैं, लाखों करोड़ों पांखें खोले। पंखों की ध्वनि के साथ स्टेज पर और भी अंधेरा। प्रहरी 1, लो, सारी कौरव नगरी का आसमान गिद्धों ने घेर लिया। प्रहरी 2, झुक जाओ, झुक जाओ, ढालों के नीचे छिप जाओ, नरभक्षी हैं वे गिद्ध, भूखे हैं। प्रकाश तेज होने लगता है। प्रहरी 1, लो ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। आंधी की ध्वनि कम होने लगती है। प्रहरी 2, मौत कैसे ऊपर से निकल गई। प्रहरी 1, असकुन है, भयावह, वह पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। विदुर का प्रवेश होता है बाईं ओर से।
प्रहरी एक कहता है, कौन है? विदुर, मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र ने? देखा यह भयावह दृश्य? प्रहरी एक, देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? विदुर, मिलूंगा उनसे मैं, अशकुन भयानक है, पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। प्रहरी जाते हैं। विदुर अपने स्थान पर चिंतातुर खड़े रहते हैं। पीछे का पर्दा उठने लगता है। कथा गायन होता है कुरुक्षेत्र से कुछ भी खबर न आई, जीता या हारा बचा खुचा कौरव दल, जाने किसकी लोथों पर जा उतरेगा या नरभक्षी गिद्धों का भूखा बादल। अंतपुर में मरघट की सी खामोशी, कृष्ण गांधारी बैठी है शीश झुकाए, सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं, संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। पर्दा उठने पर अंतःपुर कुशासन बिछाए, सादी चौकी पर गांधारी, एक छोटे सिंहासन पर चिंतातुर धृतराष्ट्र। विदुर उनकी ओर बढ़ते हैं। धृतराष्ट्र, कौन? संजय? विदुर, नहीं, विदुर हूँ महाराज। विह्वल है सारा नगर आज, बचे खुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे प्रतीक्षा है संजय की। कुछ क्षण महाराज के उत्तर की प्रतीक्षा कर। महाराज, चुप क्यों हैं इतने आप? माता गांधारी भी मौन है। धृतराष्ट्र, विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वह बरसों पहले हिला गई थी सबको। धृतराष्ट्र, पहले पर कभी भी तुमने यह नहीं कहा। विदुर, भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो, तोड़ो ही मर्यादा, कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। धृतराष्ट्र, समझ नहीं सकते हो विदुर तुम, मैं था जन्मांध, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। विदुर, जैसे संसार को किया था ग्रहण अपने अंधेपन के बावजूद। धृतराष्ट्र, पर वह संसार स्वतः अपने अंधेपन से उपजा था। मैंने अपने ही वैयक्तिक संवेदन से जो जाना था, केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियाँ उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। उसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। कौरव जो मेरी मांसलता से उपजे थे, वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहाँ नीति थी, मर्यादा थी। विदुर, पहले ही दिन से, किंतु आपका वह अंतिम सत्य कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध, झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे वंश के विनाश का संवाद आप सुनते रहे। धृतराष्ट्र, मेरे लिए वे संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूँ जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूँ। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द, उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं उनसे मैं अब तक अपरिचित हूँ, कल्पित कर सकता नहीं। कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा, कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार उसे ओठ तर किए होंगे। गांधारी कानों पर हाथ रखकर, महाराज मत दोहराएं, वह सह नहीं पाऊंगी। सब क्षण भर चुप। धृतराष्ट्र, आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, सहसा यह उगा कोई बांध टूट गया। कोटि कोटि योजन तक दहाड़ता हुआ समुद्र मेरे वैयक्तिक अनुमानित सीमित जग को लहरों की विषय जिह्वाओं से निगलता हुआ मेरे अंतर मन में बैठ गया। सब कुछ बह गया, मेरे अपने वैयक्तिक मूल्य, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं।
विदुर, यह जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वह। धृतराष्ट्र, किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। विदुर, भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था वह ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम प्राप्त मुझे ही होगे, इसमें संदेह नहीं। गांधारी आवेश में, इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है यह। जिसने पितामह के वाड़ों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी, उसने कहा है यह। जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। धृतराष्ट्र, शांत रहो, शांत रहो। गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो, अंधा था मैं। गांधारी, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने यह बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा यह सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने यह बार बार देखा था। निर्णय के क्षण में विवेक और मर्यादा व्यर्थ सिद्ध होते आए हैं सदा। हम सबके मन में कहीं एक अन्य गह्वर है। बर्बर पशु, अंधा पशु वास वहीं करता है। स्वामी, जो हमारे विवेक का, नैतिकता, मर्यादा, अनासक्ति, कृष्णार्पण यह सब है अंधी प्रवृत्तियों की पोशाकें, जिनके कटे कपड़ों की आंखें सिली रहती है। मुझको इस झूठे आडंबर से नफरत थी, इसीलिए स्वेच्छा से मैंने इन आंखों पर पट्टी चढ़ा रखी थी। विदुर, कटु हो गई हो तुम। गांधारी, पुत्र शोक ने तुमको अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। गांधारी, मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सभी थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। जिसको तुम कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। धृतराष्ट्र, शांत रहो गांधारी। विदुर, यह कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु, यह कटु अनास्था भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था तुम लेते हो, लेगा अनास्था कौन। क्षमा करो प्रभु, पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। यह विदुर कहते हैं। गांधारी, माता मत कहो मुझे। तुम जिसको कहते हो प्रभु, वह भी मुझे माता ही कहता है। सब देह जलते हुए लोहों की सलाखों सा मेरी पसलियों में धंसता है। 17 दिन के अंदर मेरे सब पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूलों सी वधुओं की कलाइयों से चूड़ियाँ उतारी है। अपने इस आंचल से सेंदूर की रेखाएं पोछी है। नेपथ्य से, जय हो दुर्योधन की जय हो, गांधारी की जय हो, मंगल हो, नरपति धृतराष्ट्र का मंगल हो। धृतराष्ट्र, देखो विदुर, देखो संजय आए। गांधारी, जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वह जीतेगा निश्चय आज। प्रहरी का प्रवेश। प्रहरी, याचक है महाराज। याचक का प्रवेश? एक वृद्ध याचक है। विदुर, याचक है? उन्नत ललाट, श्वेत केसी, अजानुबाहु। याचक कहता है, मैं वह भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज। कौरव की नगरी में मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। धृतराष्ट्र, याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद्व अनिवार्य है, क्योंकि उससे ही जय होगी कौरव दल की। याचक, मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे नक्षत्रों की गति से भी ज़्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषाद ग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। विदुर, प्रभु थे वे। गांधारी, कभी नहीं। विदुर, उनकी गति में ही समाहित है सारे इतिहासों की, सारे नक्षत्रों की दैवीय गति। याचक कहता है, पता नहीं प्रभु हैं या नहीं, किंतु
उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। नियति नहीं है पूर्व निर्धारित, उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। गांधारी: प्रहरी, इसको एक अंजुल मुद्राएं दो। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। याचक: मैं तो हूँ झूठा भविष्य मात्र, मेरे शब्द का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। मेरे जैसे जाने कितने झूठे भविष्य, ध्वस्त स्वप्न, गलित तत्व बिखरे हैं कौरव की नगरी में गली गली। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। प्रहरी मुद्राएं लाकर देता है, जय हो दुर्योधन की, जय हो गांधारी की। फिर जाता है। गांधारी: होगी अवश्य होगी जय, मेरी यह आशा यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन, जीतेगा। दूसरा प्रहरी आकर दीप जलाता है और विदुर कहता है, डूब गया दिन। धृतराष्ट्र कहता है, पर संजय नहीं आए, लौट गए होंगे सब योद्धा अब शिविर में, जीता कौन हारा कौन। विदुर: महाराज संशय मत करे, संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता अब जाकर विश्राम करे, नगर द्वार अपलक खुले हुए ही हैं संजय के रथ की प्रतीक्षा में। एक और विदुर और दूसरी ओर धृतराष्ट्र तथा गांधारी जाते हैं। प्रहरी पुनः स्टेज के आर पार घूमने लगते हैं। प्रहरी एक कहता है मर्यादा, प्रहरी दो कहता है अनास्था, प्रहरी एक कहता है पुत्र शोक, प्रहरी दो कहता है भविष्यत, प्रहरी एक कहता है ये सब राजाओं के जीवन की शोभा है। प्रहरी दो कहता है वे जिनको ये सब प्रभु कहते हैं इस सब को अपने ही जिम्मे ले लेते हैं। प्रहरी एक कहता है पर यह जो हम दोनों का जीवन सूने गलियारे में बीत गया। प्रहरी दो कहता है कौन इसे अपने जिम्मे लेगा। प्रहरी एक: हमने मर्यादा का अतिक्रमण नहीं किया क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी मर्यादा। प्रहरी दो: हमको अनास्था ने कभी नहीं झकझोरा क्योंकि नहीं थी अपनी कोई भी गहन आस्था। प्रहरी एक: हमने नहीं झेला शोक। प्रहरी दो: जाना नहीं कोई दर्द। प्रहरी एक: सुने गलियारे सा सूना यह जीवन भी बीत गया। प्रहरी दो: क्योंकि हम दास थे। प्रहरी एक: केवल वहन करते थे आज्ञाएं हम अंधे राजा की। प्रहरी दो: नहीं था हमारा कोई अपना खुद का मत, कोई अपना निर्णय। प्रहरी एक: इसलिए सुने गलियारे में निरुद्देश्य निरुद्देश्य चलते हम रहे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। प्रहरी दो: मरने के बाद भी यम के गलियारे में चलते रहेंगे सदा, दाएं से बाएं और बाएं से दाएं। चलते चलते विंग में चले जाते हैं। स्टेज पर अंधेरा धीरे धीरे पटाक्षेप के साथ कथा गायन होता है। आसन्न पराजय वाली इस नगरी में सब नष्ट हुई पद्धतियाँ धीमे धीमे, यह शाम पराजय की भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा मैं भटक रहा टुकड़ों को हाथ पसारे। अंदर केवल दो बुझती लपटे बाकी, राजा के अंधे दर्शन की बारीकी या अंधी आशा माता गांधारी की। वह संजय जिसको वह वरदान मिला है वह अमर रहेगा और तटस्थ रहेगा, जो दिव्य दृष्टि से सब देखेगा समझेगा, जो अंधे राजा से सब सत्य कहेगा, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्र को भय से, जो मुक्त रहेगा ब्रह्मास्त्रों के भय से, जो मुक्त रहेगा उलझन से संशय से, वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ पर। ये दूसरा अंक का नाम है पशु का उदय। हमने पहला अंक में देखा कौरव नगरी, दूसरा अंक पशु का उदय। कथा गायन होता है। संजय तटस्थ दृष्टा शब्दों का शिल्पी है, पर वह भी भटक गया असमंजस के वन में। दायित्व गहन, भाषा अपूर्ण, श्रोता अंधे, पर सत्य वही देगा उनको संकट क्षण में। वह संजय भी इस मोह निशा से घिरकर है भटक रहा जाने किस कंटक पथ में। पथ पर पर्दा उठने पर वनपथ का दृश्य। कोई योद्धा बगल में अस्त्र रखकर वस्त्र से मुख ढांप सोया है।
संजय का प्रवेश। संजय, भटक गया हूँ मैं जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुँचूंगा मैं, जाकर कहूँगा क्या, इस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूँ मैं, कैसे कहूँ मैं, कमी नहीं शब्दों की आज भी, मैंने ही उनको बताया है युद्ध में घटा जो जो। लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी है सत्य की, आज कैसे वही शब्द वाहक बनेंगे इस नूतन अनुभूति के। सहसा जाग कर वह योद्धा पुकारता है, संजय। किसने पुकारा मुझे? प्रेतों की ध्वनि है यह, या मेरा भ्रम ही है? कृतवर्मा, डरो मत, मैं हूँ कृतवर्मा। जीवित हो संजय तुम? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? संजय, जीवित हूँ। आज जब कोसों तक फैली हुई धरती को पाट दिया अर्जुन ने, भूल लुंठित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा एक भी जीवित कौरव वीर। सात्यकी ने मेरे भी वध को उठाया अस्त्र। अच्छा था मैं भी यदि आज नहीं बचता शेष, किंतु कहा व्यास ने मरेगा नहीं संजय, अवध्य है। कैसा यह शाप मुझे व्यास ने दिया है। अनजाने में हर संकट युद्ध महानाश प्रलय विप्लव के बावजूद शेष बचोगे तुम संजय, सत्य कहने को अंधों से, किंतु कैसे कहूँगा हाय। सात्यकी के उठे हुए अस्त्र के चमकदार ठंडे लोहे के स्पर्श में मृत्यु को इतने निकट पाना मेरे लिए यह बिल्कुल ही नया अनुभव था। जैसे तेज वाड़ किसी कोमल मृणाल को ऊपर से नीचे तक चीर जाए, चरम त्रास के उस बेहद गहरे क्षण में कोई मेरी सारी अनुभूतियों को चीर गया। कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। कृतवर्मा कहता है, धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। संजय, कैसे बताऊंगा, वह जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने फटे हुए वस्त्रों में टूटे रथ के समीप खड़ा था निहत्था हो। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूँगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूँगा। जाता है। कृतवर्मा, चला गया संजय भी। बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, यह होकर रहेगा, वह होकर रहा आज। नेपथ्य में कोई पुकारता है, अश्वत्थामा। कृतवर्मा ध्यान से सुनता है। यह तो आवाज है बूढ़े कृपाचार्य की। नेपथ्य में पुनः पुकार, अश्वत्थामा। कृतवर्मा पुकारता है, कृपाचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य का प्रवेश। यह तो कृतवर्मा है, तुम भी जीवित हो कृतवर्मा? कृतवर्मा कहता है, जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? कृपाचार्य, जीवित है, केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष, आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा पुकारते हुए जाते हैं, दूर से उनकी पुकार सुन पड़ती है। पीछे का पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य अंधेरा, केवल एक प्रकाश वृत्त अश्वत्थामा पर जो टूटा धनुष हाथ में लिए बैठा है। अश्वत्थामा, यह मेरा धनुष है। धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा, निःशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को, कुचले हुए सांप सा भयावह किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है। यह जैसा है, मेरा मन किसके बल पर लूंगा मैं अब प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूँ मैं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया, शस्त्र रख दिए थे गुरु द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाड़ी में, पाकर निहत्था उन्हें पापी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता हूँ मेरे पिता ने अपराजेय अर्धसत्य से ही युधिष्ठिर ने उनका वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था
कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वे बोले, नर या कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूँ पशु मात्र, अंध, बर्बर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूँ भटक गया। गुफा यह पराजय की। दुर्योधन सुनो, सुनो द्रोण सुनो, मैं यह तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा शेष हूँ। अभी तक जैसे रोगी मुर्दे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी थूक शेष हूँ अभी तक मैं। वक्ष पीटता है, आत्मघात कर लूं। इस नपुंसक अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे पिछली नरकाग्नि में उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यातना नहीं होगी। नेपथ्य में पुकार, अश्वत्थामा, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। अंधे बर्बर पशु सा वाड़ी हो सत्य धर्मराज की। मेरी इस पसली के नीचे 2 पंजे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिन दांतों के चोट खाए। पाए जिसे वध, केवल वध, केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। किसी के आने की आहट, आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है। हाँ, अकेला निहत्था है, पीछे से छिपकर इस पर करूंगा वार। इन भूखे हाथों से धनुष मरोड़ा है, गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं इस झाड़ी के पीछे। छिपता है संजय का प्रवेश। संजय, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष, फिर भी रहूंगा शेष। सत्य कितना कटु हो, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से यदि कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं, केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य है अंतिम अर्थ मेरे। आह। अश्वत्थामा आक्रमण करता है, गला दबोच लेता है। अश्वत्थामा, इसी तरह मेरे भूखे पंजे जाकर दबोचेंगे वह गला युधिष्ठिर का जिससे निकला था अश्वत्थामा हतोहतः। कृतवर्मा और कृपाचार्य प्रवेश करते हैं। कृतवर्मा चीख कर, छोड़ो अश्वत्थामा, संजय है वह, कोई पांडव नहीं है। अश्वत्थामा, केवल केवल वध, केवल वध। कृपाचार्य, कृतवर्मा पीछे से पकड़ो, कस लो अश्वत्थामा को। वध, लेकिन शत्रु का कैसे योद्धा हो अश्वत्थामा? संजय अवध्य है, तटस्थ है। अश्वत्थामा कृतवर्मा के बंधन में छटपटाता हुआ, तटस्थ, मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। यह तटस्थ शब्द है मेरे लिए अर्थहीन। सुन लो यह घोषणा, ये इस अंधे बर्बर पशु की पक्ष में नहीं है जो मेरे वह शत्रु है। कृतवर्मा, पागल हो तुम? संजय, जाओ अपने पथ पर। संजय, मत छोड़ो, विनती करता हूँ, मत छोड़ो मुझे, कर दो वध। जाकर अंधों से सत्य कहने की मर्मांतक पीड़ा है जो, उससे जो वध ज्यादा खुशमय है, सुखमय है। वध करके मुझे मुक्त कर दो। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा विवश दृष्टि से कृपाचार्य की ओर देखता है, उनके कंधों से शीश टिका देता है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? वध मेरे लिए नहीं रही नीति, वह है अब मेरे लिए मनोग्रंथि। किसको पा जाऊं मरोड़ मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या करूं? कृपाचार्य, मत हो निराश अभी। कृतवर्मा, करना बहुत कुछ है, जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। कृपाचार्य, संजय, तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? संजय धीमे से, वे है सरोवर में, माया से बांध कर सरोवर का जल वे निश्चल अंदर बैठे हैं। ज्ञात नहीं है यह पांडव दल को। कृपाचार्य, स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश लो दुर्योधन से। संजय, चलो, तुम सरोवर तक पहुंचा दो। कृतवर्मा, कौन आ रहा है वह वृद्ध व्यक्ति? कृपाचार्य, निकल चलो, इसके पहले कि हमको कोई भी देख पाए। अश्वत्थामा जाते जाते, मैं क्या करूं मातुल, मैंने तो अपना धनुष भी मरोड़ दिया। वे जाते हैं, कुछ क्षण स्टेज खाली रहता है, फिर धीरे धीरे वृद्ध याचक प्रवेश करता है। वृद्ध याचक, दूर चला आया हूँ काफ़ी हस्तिनापुर से, वृद्ध हूँ, दिख नहीं पड़ता है, निश्चय ही अभी यहाँ देखा है मैंने कुछ लोगों को। देखो मुझको जो मुद्राएं दी माता गांधारी ने, वे तो सुरक्षित है। मैंने यह कहा था यह है अनिवार्य और वह है अनिवार्य, और यह तो स्वयं होगा। आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ। झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की,
केवल कर्म सत्य है। मानवता जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक का। यह वृद्ध याचक कहता है, हांफता है। इसलिए उसने कहा, अर्जुन उठाओ शस्त्र, विगत ज्वर युद्ध करो, निष्क्रियता नहीं, आचरण में ही मानव अस्तित्व की सार्थकता है। नीचे झुककर धनुष देखता है उठाकर, किसने यह छोड़ दिया धनुष यहाँ? वृद्ध याचक कहता है, क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, मेरा धनुष है यह। वृद्ध याचक, कौन आ रहा है यह? जय अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा, जय मत कहो वृद्ध, जैसे तुम्हारी भविष्यत विद्या सारी व्यर्थ हुई उसी तरह मेरा धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। मैंने अभी देखा दुर्योधन को, जिसके मस्तक पर मणि जड़ित राजाओं की छाया थी, आज उसी मस्तक पर गंदले पानी की एक चादर है। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। वृद्ध याचक, जय हो दुर्योधन की। अब भी मैं कहता हूँ, वृद्ध हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूँगा मैं, नहीं है पराजय यह दुर्योधन की। इसको तुम मानो नए सत्य की उदय वेला। मैंने बतलाया था उसको झूठा भविष्य, अब जाकर उसको बतलाऊंगा वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है, धीरे धीरे जाने लगता है। अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, मैं क्या करूँगा? हाय मैं क्या करूँगा? वर्तमान में जिसके मैं हूँ और मेरी प्रतिहिंसा है। एक अर्ध सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली, किंतु नहीं, जीवित रहूँगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य अगर, तो वह तटस्थ है। शत्रु है अगर, वह तटस्थ है। वृद्ध की ओर बढ़ने लगता है, आज नहीं बच पाएगा वह इन भूखे पंजों से। ठहरो ठहरो ओ झूठे भविष्य वंचक वृद्ध। दांत पीसते हुए है विंग के निकट वृद्ध को दबोच कर नेपथ्य में घसीट ले जाता है। वध, केवल वध, केवल वध मेरा धर्म है। नेपथ्य में गला घोटने की आवाज, अश्वत्थामा का अट्टहास। स्टेज पर केवल 2 प्रकाश वृत्त नृत्य करते हैं। कृपाचार्य कृतवर्मा हाफते हुए अश्वत्थामा को पकड़कर स्टेज पर ले आते हैं। कृपाचार्य, यह क्या किया? कृपाचार्य, वह क्या किया? अश्वत्थामा, यह क्या किया? अश्वत्थामा, पता नहीं मैंने क्या किया। मातुल, मैंने क्या किया? क्या मैंने कुछ किया? कृतवर्मा, कृपाचार्य, भय लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। कृपाचार्य अश्वत्थामा को बिठाकर उसका कमरबंद ढीला करते हैं, माथे का पसीना पोंछते हैं। कृपाचार्य, बैठो, विश्राम करो, तुमने कुछ नहीं किया, केवल भयानक स्वप्न देखा है। अश्वत्थामा, मैं क्या करूं मातुल? वध मेरे लिए नहीं नीति है, वह है अब मनोग्रंथि। इस वध के बाद मांसपेशियों का सब तनाव कहते क्या इसी को है अनासक्ति। कृपाचार्य अश्वत्थामा को लिटाकर, सो जाओ, कहा है दुर्योधन ने जाकर विश्राम करो, कल देखेंगे हम पांडवगढ़ क्या करते हैं। करवट बदलकर तुम सो जाओ। कृतवर्मा से सो गया। कृतवर्मा व्यंग से, सो गया, इसलिए शेष बचे हैं हम इस युद्ध में। हम जो योद्धा थे अब लुक छिप कर बूढ़े निहत्थों का करेंगे वध। कृपाचार्य, शांत रहो कृतवर्मा, योद्धा नामधारियों में किसने क्या नहीं किया है अब तक? द्रोण थे, बूढ़े निहत्थे, पर छोड़ दिया था क्या उनको धृष्टद्युम्न ने? या हमने छोड़ा अभिमन्यु को? यद्यपि वह बिल्कुल निहत्था था, अकेला था, 7 महारथियों ने। अश्वत्थामा, मैंने नहीं मारा उसे, मैं तो चाहता था वध करना भविष्य का, पता नहीं कैसे वह बूढ़ा मरा पाया गया। मैंने नहीं मारा उसे, मातुल विश्वास करो। कृपाचार्य, सो जाओ, सो जाओ कृतवर्मा, पहरा मैं देता रहूँगा आज रात भर। वे लौटते हैं, पर्दा गिरने लगता है। जिस तरह बाढ़ के बाद उतरती गंगा तट पर तज आती विकृति 100 अध खाया, वैसे ही तट पर तज अश्वत्थामा को इतिहासों ने खुद नया मोड़ अपनाया। वह छटी हुई आत्माओं की रात, यह भटकी हुई आत्माओं की रात, यह टूटी हुई आत्माओं की रात, इस रात विजय में मदोन्मत्त पांडवगढ़, इस रात विवश छिपकर बैठा दुर्योधन, यह रात गर्व में तने हुए माथों की, यह रात हाथ पर
धरे हुए हाथों की पटाक्षेप होता है। तीसरा अंक आता है अश्वत्थामा का अर्ध सत्य। कथा गायन। संजय का रथ सब नगर द्वार पहुंचा, जब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, यह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, तब रात ढल रही थी। हारी कौरव सेना कब लौटेगी, वह बात चल रही थी। संजय से सुनते सुनते युद्ध कथा, हो गई सुबह पाकर यह गहन व्यथा। गांधारी पत्थर थी, उस श्रीहत मुख पर जीवित मानो सा कोई चिन्ह न था। दोपहर होते होते हिल उठा नगर, खंडित रथ टूटे छकड़ों पर लद कर। थे लौट रहे ब्राह्मण स्त्रियां चिकित्सक, विधवाएं बौने बूढ़े घायल जर्जर, जो सेना रंग बिरंगी ध्वजा उड़ाते, रौंदते हुए धरती को गगन कपाते। थी गई युद्ध को 18 दिन पहले, उसका यह रूप हो गया आते आते। पर्दा उठता है, प्रहरी खड़े हैं, विदुर का सहारा लेकर धृतराष्ट्र प्रवेश करते हैं। धृतराष्ट्र, देख नहीं सकता हूँ, पर मैंने छू छू कर अंग भंग सैनिकों को देखने की कोशिश की। बाह के पास से हाथ जब कट जाता है, लगता है कैसा जैसे मेरे सिंहासन का हत्था है। विदुर, महाराज यह सब सोच रहे हैं आप। धृतराष्ट्र, कोई खास बात नहीं, सिर्फ मैं संजय के शब्दों से सुनता आया था, जिसे आज उसी युद्ध को हाथों से छू छू कर अनुभव करने का अवसर पाया है। इसी बीच में एक पंगु गूंगा सैनिक घिसटता हुआ आता है, विदुर के पांव पकड़कर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है, चिल्लू से संकेत कर पानी मांगता है। विदुर चौंक कर, क्या है? ओफ प्रहरी, थोड़ा जल लाओ। धृतराष्ट्र, कौन है विदुर? विदुर, एक प्यासा सैनिक है महाराज। सैनिक गूंगी जिह्वा से जाने क्या क्या कहता है। धृतराष्ट्र, क्या कह रहा है यह? विदुर, कहता है जय हो धृतराष्ट्र की, जिह्वा कटी है महाराज, गूंगा है। धृतराष्ट्र, गूंगों के सिवा आज और कौन बोलेगा मेरी जय? ये धृतराष्ट्र कहता है कि गूंगों के सिवा आज कौन और कौन बोलेगा मेरी जय। प्रहरी लाकर जल देता है, गूंगा हाफने लगता है। प्रहरी एक मस्तक छूकर, ज्वर है इसे तो। धृतराष्ट्र, पिला दिया जल इसको, कह दो विश्राम करे इधर कहीं। गूंगा पीछे जाकर आंख मूंद कर पड़ रहता है। वस्त्र इसे दो लाकर माता गांधारी से। प्रहरी, माता गांधारी आज दानगृह में है ही नहीं। विदुर, उनकी आंखों में आंसू भी नहीं है, न शोक है न क्रोध है, जड़वत पत्थर सी वे बैठी हैं सीढ़ी पर, नेपथ्य में शोरगुल। धृतराष्ट्र, प्रहरी जाकर देखो कैसा है शोर वहाँ। प्रहरी जाता है। विदुर, महाराज आप जाएं, जाकर आश्वासन दे माता गांधारी को। धृतराष्ट्र, जाता हूँ। संजय भी नहीं है वहाँ, पता नहीं भीम और दुर्योधन के अंतिम द्वंद्व युद्ध का वह क्या समाचार लाए आज। शोर बढ़ता है। विदुर, महाराज आप जाएं। धृतराष्ट्र दूसरे प्रहरी के साथ जाते हैं। कैसा है शोर यह? प्रहरी लौटता है, फैल गया। प्रहरी, पूरे नगर में अचानक आतंक त्रास। विदुर, क्यों? प्रहरी एक कहता है, अपनी हारी घायल सेना के साथ साथ कोई विपक्षी योद्धा भी चला आया है नगरी में, अस्त्रों से सुसज्जित है, दैत्याकार योद्धा वह। जनता कहती है वह नगरी को लूटेगा। दूसरा प्रहरी लौट आता है। विदुर, छी, यह सब मिथ्या है, मैं खुद जाकर उसको देखूंगा। रक्षा करो तुम राजकक्ष की। जाते हैं। प्रहरी दो, क्या तुमने देखा था अपनी आंखों से उस योद्धा को? प्रहरी एक, मायावी है वह, रूप धारण करता है नित नए नए। बंद कर दिया जब रक्षक गण ने नगर द्वार, धारण कर रूप एक गिद्ध का। उड़कर चला आया और लगा खाने छत पर सोए बच्चों को बंद नगर द्वारों के ऊपर से। प्रहरी दो, बंद करो जल्द से द्वार पश्चिम के। प्रहरी एक, भय से। वह देखो। प्रहरी दो भय से, क्या? प्रहरी एक कहता है, वह आया है। प्रहरी दो, छिपो इधर छिपो। दोनों पीछे छिपते हैं। एक साधारण योद्धा का प्रवेश। युजुत्सु, डरने में उतनी यातना नहीं है जितनी वह होने में, जिससे सबके सब केवल भय खाते हो। वैसा ही मैं हूँ आज। ये है महल मेरे पिता मेरी माता की, लेकिन कौन जाने यहाँ स्वागत हो मेरा एक जहर बुझे भाले से।
प्रहरी एक, ये तो युयुत्सु है, पुत्र धृतराष्ट्र के, युद्ध में लड़े जो युधिष्ठिर के पक्ष में। युयुत्सु, मेरा अपराध सिर्फ इतना है, सत्य पर रहा मैं दृढ़। द्रोण, भीष्म, सबके सब महारथी नहीं जा सके दुर्योधन के विरुद्ध, फिर भी मैंने कहा पक्ष में असत्य का नहीं लूंगा। मैं भी हूँ कौरव, पर सत्य बड़ा है कौरव वंश से। प्रहरी 2, निश्चय युयुत्सु है, लगता है लौटे हैं घायल सेना के साथ। युयुत्सु, मैं भी सह लेता यदि सब उच्छृंखलता दुर्योधन की। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती, अपने ही परिवार में माता खड़ी होती बाँह फैलाए, चाहे पराजित ही मेरा माथा होता। विदुर आते हैं, ढूंढ रहा हूँ कब से तुमको युयुत्सु वत्स, अच्छा किया तुम जो वापस चले आए। प्रहरी जाओ, जाकर माता गांधारी को सूचित करो, पुत्र शोक से पीड़ित माता तुम्हें पाकर शायद दुख भूल जाए। युयुत्सु, पता नहीं मेरा मुख भी देखेंगी या नहीं। विदुर, ऐसा मत कहो, कौरव पुत्रों की इस कलुषित कथा में एक तुम हो केवल। युयुत्सु, जिसका माथा गर्वोन्नत है, कटुता से हंसकर, इसीलिए देखकर मुझे आता बंद कर लिए पट नागरिकों ने। सबने कहा वह है मायावी शिशुभक्षी दैत्याकार गिद्धवत। विदुर, इस पर विषाद मत करो युयुत्सु, अज्ञानी भय डूबे साधारण लोगों से यह तो मिलता ही है सदा उन्हें, जो कि एक निश्चित परिपाटी से होकर पृथक अपना पथ अपने आप निर्धारित करते हैं। प्रहरी 1 के साथ गांधारी का प्रवेश। प्रहरी 2, माता गांधारी पधारी हैं। युयुत्सु चरण छूता है, गांधारी निश्चल खड़ी रहती हैं। विदुर, माता ये हैं युयुत्सु, चरण छू रहे हैं, इनको आशीष दो। गांधारी क्षण भर चुप रहकर उपेक्षा से, पूछो विदुर इससे कुशल से है। युयुत्सु और विदुर चुप रहते हैं। बेटा, भुजाएं तुम्हारी पराक्रम भरी थकी तो नहीं अपने बंधुजनों का वध करते करते, ये गांधारी युयुत्सु से कहती हैं। चुप, पांडव के शिविरों के वैभव के बाद तुम्हें अपना नगर तो श्रीहत सा लगता होगा। चुप, चुप क्यों हो, थका हुआ होगा यह। विदुर, इसे फूलों की सैया दो, कोई पराजित दुर्योधन नहीं है, वह सोए जो जाकर सरोवर की कीचड़ में। चुप, चुप क्यों है विदुरिया, क्या मैं माता हूँ इसके शत्रुओं की, इसीलिए जाने लगती है। प्रहरी, चलो। विदुर, माता यह शोभा नहीं देता तुम्हें, माता रुकती नहीं चली जाती है। युयुत्सु, यह क्या किया माँ ने, यह क्या किया। विदुर सिर झुकाकर बैठ जाता है। अच्छा था यदि मैं कर लेता समझौता असत्य से। विदुर, लेकिन वह कोई समाधान तो नहीं था समस्या का, कर लेते यदि तुम समझौता असत्य से तो अंदर से जर्जर हो जाते। युयुत्सु, अब यह माँ की कटुता घृणा प्रजाओं की क्या मुझको अंदर से बल देगी। अंतिम परिणति में दोनों जर्जर करते हैं, पक्ष चाहे सत्य का हो अथवा असत्य का। मुझको क्या मिला विदुर, मुझको क्या मिला। विदुर, शांत हो युयुत्सु और सहन करो, गहरी पीड़ाओं को गहरे में वहन करो। कुछ देर पूर्व से गूंगे के हाफने की आवाज़ आ रही है जो सहसा तेज हो जाती है। प्रहरी 1, कैसी आवाज़ है प्रहरिया। वह गूंगा सैनिक है शायद दम तोड़ रहा। प्रहरी 2, जल लाता है। विदुर, यह लो युयुत्सु, उसे जल दो और स्नेह दो, मर्तों को जीवन दो, झेलो कटुताओं को। युयुत्सु गूंगे के पास जाकर, गोद में रखो सर, मुंह खोलो ऐसे, हाँ खोलो आंखें। गूंगा आँख खोलता है, पानी मुंह से लगता है, सहसा वह चीख उठता है, गिरता पड़ता हुआ घिसटता हुआ भागता है। प्रहरी 2, यह क्या हुआ। युयुत्सु, मैं ही अपराधी हूँ, यह एक एक अश्वारोही कौरव सेना का मेरे अग्निवाड़ों से झुलस गए थे, घुटने इसके नष्ट किया है खुद मैंने, जिसका जीवन वह कैसे अब मेरी ही करुणा स्वीकार करे। मेरी यह परिणति है, स्नेह भी अगर मैं दूं तो वह स्वीकार नहीं औरों को। व्यास ने कहा कि मुझसे कृष्ण जिधर होंगे जय भी उधर होगी, जय है यह कृष्ण की जिसमें मैं वधिक हूँ, मातृवंचित हूँ, सबकी घृणा का पात्र हूँ। विदुर, आज इस पराजय की सेवा में पता नहीं जाने क्या झूठा पड़ गया, कहाँ सबके सब कैसे उतर आए हैं अपनी धुरी से। आज एक एक कर सारे पहिए हैं उतर गए, जिससे वह बिल्कुल निकम्मी धुरी तुम हो। क्या तुम हो प्रभु। सहसा अंतःपुर में भयंकर आर्तनाद। युयुत्सु, यह क्या हुआ विदुर। विदुर, प्रहरी जाग जरा देखो तुम। प्रहरी 1 जाकर तुरंत लौटता है। प्रहरी 1, संजय
यह समाचार लाए हैं। विदुर आकुलता से, क्या? युयुत्सु प्रहरी एक कहता है, द्वंद्व युद्ध में राजा दुर्योधन पराजित हुए। विदुर और युयुत्सु झपट कर जाते हैं। आर्तनाद बढ़ता है। पीछे से कोई घोषणा करता है, राजा दुर्योधन पराजित हुए। पीछे का पर्दा उठने लगता है। पांडवों की संवेद हर्ष ध्वनि और जयकार सुन पड़ती है। वनपथ का दृश्य है, धनुष चढ़ाए भागते हुए। कृतवर्मा तथा कृपाचार्य आते हैं। कृतवर्मा, यहीं कहीं छिप जाओ। कृपाचार्य शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडवगढ़ लौट रहे हैं अपने शिविरों को। कृपाचार्य, ठहरो, उठाओ धनुष। वह आ रहा है कौन? कृतवर्मा, नहीं नहीं, वह अश्वत्थामा है, छद्म वेश धारण कर। देखने गया था युद्ध दुर्योधन भीम का। अश्वत्थामा का प्रवेश। अश्वत्थामा, मातुल सुनो, मारे गए राजा दुर्योधन। कृपाचार्य, अधर्म से चुप रहने का संकेत कर। छिप जाओ, पांडवों से होकर पृथक। क्रोधित बलराम, कृतवर्मा इधर आते हैं। नेपथ्य की ओर देखकर, कृष्ण भी हैं। कृपाचार्य, उनके साथ सुनो। बलराम, ध्यान देकर सुनो। केवल नेपथ्य से, नहीं नहीं नहीं। तुम कुछ भी कहो कृष्ण, निश्चय ही भीम ने किया है अन्याय आज। उसका अधर्मवार अनुचित था। कृपाचार्य, जाने क्या समझा रहे हैं कृष्ण। बलराम नेपथ्य स्वर, पांडव संबंधी है तो क्या कौरव शत्रु थे? मैं तो आज बता देता भीम को, पर तुमने रोक दिया। जानता हूं मैं तुमको, सैसों से रहे हो सदा मर्यादाहीन कुट बुद्धि। कृपाचार्य धनुष रखते हुए उधर मुड़ गए दोनों। बलराम नेपथ्य स्वर दूर जाता हुआ, जाओ हस्तिनापुर, समझाओ गांधारी को, कुछ भी करो कृष्ण, लेकिन मैं कहता हूँ सारी तुम्हारी कूट बुद्धि और प्रभुता के बावजूद शंख ध्वनि करते हुए अपने शिविरों को जो जाते हैं पांडवगढ़, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा दोहराते हुए, वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। कृपाचार्य, वत्स किस चिंता में लीन हो, वे भी निश्चय ही मारे जाएंगे अधर्म से। अश्वत्थामा, सोच लिया मातुल, मैंने बिल्कुल सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कृतवर्मा व्यंग्य से, जैसे तुमने मारा था वृद्ध याचक को। अश्वत्थामा चिढ़कर, हाँ बिल्कुल वैसे ही, जब तक निर्मूल नहीं कर दूंगा मैं पांडव वंश को। कृतवर्मा, लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं हैं, निहत्थे भी नहीं हैं, अकेले भी नहीं हैं। खत्म हो चुका है यह लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युक्त उज्ज्वल वीरता कहीं और आजमाओ, हे पराक्रम सिंधु। अश्वत्थामा, प्रस्तुत हूँ उसके लिए भी मैं कृतवर्मा, व्यंग्य मत बोलो, उठाओ शस्त्र, पहले तुम्हारा करूँगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। कृपाचार्य, अश्वत्थामा रख दो शस्त्र, पागल हुए हो क्या? कुछ भी मर्यादा बुद्धि तुम में क्या शेष नहीं? अश्वत्थामा, अश्वत्थामा, सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूँ। तुमको मारा धृष्ट द्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। दुनिया की सारी मर्यादा बुद्धि केवल इस निपट अनाथ अश्वत्थामा पर ही लादी जाती है। कृपाचार्य, बैठो, इधर बैठो वत्स, हम सब हैं साथ तुम्हारे इस प्रतिहिंसा में, किंतु यदि छिपकर आक्रमण के सिवा कोई दूसरा पथ निकल आए। अश्वत्थामा, दूसरा पथ? पांडवों ने क्या कोई दूसरा पथ छोड़ा है? पांडवों की मर्यादा मैंने आज देखी द्वंद्व युद्ध में, कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी, टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव पूरा बोझ डाले हुए भीम ने बाहें फैलाकर पशुवत घोर नाद किया। कैसे दुर्योधन की दोनों कनपटियों पर दो दो नसें सहसा फूली और फूट गई। कैसे होंठ खिंच आए, टूटी हुई जांघों में एक बार हरकत हुई। आंखें खोल दुर्योधन ने देखा अपनी प्रजाओं को। कृपाचार्य, बस करो अश्वत्थामा, शायद तुम्हारा ही पथ एकमात्र संभव पथ है। अश्वत्थामा, मातुल फिर तुमको शपथ है, मत देर करो। शायद अभी जीवित है दुर्योधन, उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति, मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृपाचार्य, चलो।
कृतवर्मा तुम भी चलो। कृतवर्मा नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृपाचार्य और अश्वत्थामा जाते हैं। कृतवर्मा चले गए दोनों। कायर नहीं हूँ मैं, दुख है मुझे भी दुर्योधन की हत्या का, किंतु यह कैसा विभत्स आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वह हारा हुआ दुर्योधन करेगा नियुक्त इस पागल को सेनापति, जिसका सेना में है शेष बचे केवल दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा। यह है अक्षौहिणी कौरव सेना की परिणति। जाने दो कृतवर्मा, मौन रहो। पक्ष लिया है दुर्योधन का तो अपनी अंतिम सांसों तक निर्वाह करो। अकेले कृपाचार्य का प्रवेश। आ गए कृपाचार्य। कृपाचार्य देख नहीं सका मैं आज और देर तक वह भयानक दृश्य। कोटर से झांक रहे थे दो खूंखार गिद्ध, इस झाड़ी से उस झाड़ी में थे घूम रहे। गीदड़ और भेड़िए जीभे निकाले लोलुप नेत्रों से देखते हुए अपलक राजा दुर्योधन को। कृतवर्मा व्यंग्य से, फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? कृपाचार्य बोले वे, कृपाचार्य तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम स्वेद जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का। कैसे उठाऊं हाथ अपना आशीष को, झूल गई हैं बाहें। कंधों के पास से मैंने निर्जीव हाथ उनका उठाया आशीर्वाद मुद्रा में, किंतु घोर पीड़ा से आशीर्वाद के बजाय हृदय विदारक स्वर में वे चीख उठे। अश्वत्थामा प्रवेश करते हुए, पर जीवित रहेंगे वे, उन्होंने कहा है अश्वत्थामा, जब तक प्रतिशोध का न दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं, चाहे मेरे अंग अंग ये सारे वन पशु चबा जाएं। सुनते हो कृतवर्मा, कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यहीं छोड़ जाएं तब भी अकेला मैं। कृतवर्मा लेटते हुए, मैं भी तुम्हारे साथ सेनापति। ऊब की जुम्हाई। कृपाचार्य अब तो कम से कम विश्राम हमें करने दो। अश्वत्थामा नए स्वर में, सो जाओ आज रात सैनिक गढ़, कल सेनापति अश्वत्थामा बतलाएगा तुमको क्या करना है। कृतवर्मा कृपाचार्य विश्राम करते हैं। अश्वत्थामा धनुष लेकर पहरा देता है। अश्वत्थामा कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूँ केवल मैं ही यहाँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई हैं। धीरे धीरे स्टेज पर अंधेरा होने लगता है। वन में सियारों का रोदन, पशुओं के भयानक स्वर बढ़ते हैं। स्टेज पर बिल्कुल अंधेरा, केवल अश्वत्थामा के टहलते हुए आकार का भास होता है। सहसा कर्कश कौवे का स्वर और दाईं ओर से बिल्कुल काले काले कपड़े पहने कौवे की मुखाकृति का एक नर्तक शिशु आता है। पंख खोलकर मंडराता है और 2 बार स्टेज पर चक्कर लगाकर घुटनों के बल झुककर कंधों पर चिबुक रखकर पक्षियों की सोने की मुद्रा में बैठ जाता है। इस बीच में अश्वत्थामा पर बिल्कुल प्रकाश नहीं पड़ता, एक नीली प्रकाश रेखा इसी पर पड़ती है। फिर स्वर तेज होता है और बाईं ओर बिल्कुल श्वेत वसनधारी एक उलूकाकृति वाला तेज पंजों वाला नर्तक शिशु आता है। कौवे को देखता है, सावधान होता है, फिर उल्लसित होकर पंजे तेज करता है, पंख फड़फड़ाता है, फिर नई मुद्राओं में बराबर आक्रमण करने का अभिनय करता है। एक प्रकाश अश्वत्थामा पर भी पड़ता है, जो स्तब्ध कौतूहल से इस घटना को देख रहा है। कौवा एक बार अलसाई करवट लेता है और उल्लूक को देखकर भी बिना ध्यान दिए सो जाता है। उल्लूक पहले सहम जाता है और सोया देखकर 2-1 बार सावधानी से आजमाता है कि कहीं कौवा सोने का नाट्य तो नहीं कर रहा। फिर सहसा उस पर टूट पड़ता है। भयानक रव, कोलाहल, चित्कार दोनों गुथे रहते हैं। बिल्कुल अंधकार, फिर प्रकाश। कौवे के कुछ टूटे हुए पंख और उल्लूक के पंजे रक्त से लथपथ। उल्लूक उन पंखों को उठा उठा कर नृत्य करता है, वधोल्लस का तांडव। एक प्रकार अश्वत्थामा पर सहसा उसकी मुखाकृति बदलती है और वह जोर से अट्टहास कर पड़ता है। उल्लूक घबरा कर रुक जाता है, देखता है अश्वत्थामा अट्टहास करता हुआ उसकी ओर बढ़ता है। उल्लूक कटे पंख उसकी ओर फेंक कर भागता है। अश्वत्थामा कटा पंख हाथ से में लेकर उल्लास से चीखता है, अश्वत्थामा मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। प्रकाश होता है, वह रक्त सना कटा पंख हाथ में लिए उछल रहा है। दोनों योद्धा चौंक कर उठते हैं और कृतवर्मा घबरा कर तलवार खींच लेता है। कृपाचार्य क्या मिल गया वत्स? अश्वत्थामा मातुल, सत्य मिल गया बर्बर अश्वत्थामा को।
कृतवर्मा, यह घायल कटा पंख। अश्वत्थामा, जैसे युधिष्ठिर का अर्ध सत्य, घायल और कटा हुआ। कृपाचार्य, कहाँ जा रहे हो तुम? अश्वत्थामा, पांडव शिविर की ओर। नींद में निहत्थे अचेत पड़े होंगे सारे विजयी पांडवगढ़। अपना कमर बंद कसता है। कृपाचार्य, अभी? अश्वत्थामा, बिल्कुल अभी। वे सब अकेले हैं। कृष्ण गए होंगे हस्तिनापुर गांधारी को समझाने। इससे अच्छा अवसर आखिर मिलेगा कब? कृतवर्मा, यह सेनापति का आदेश है। अश्वत्थामा, बिना सुने। तुमने कहा था नरो वा कुंजरो, नरो वा कुंजरो वा। कुंजर की भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा धृष्टद्युम्न को। पागल कुंजर से कुचली कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तरा को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। कृपाचार्य, नहीं नहीं नहीं, यह मैं नहीं होने दूंगा। अश्वत्थामा, होकर रहेगा यह। साथ नहीं दोगे तो अकेले मैं जाऊंगा, जाऊंगा जाऊंगा। कृतवर्मा पीछे पीछे सिर झुकाए जाते हैं। कृपाचार्य, रुको किंतु सोचो अश्वत्थामा। अश्वत्थामा बिना सुने चला जाता है। कृपाचार्य पीछे पीछे पुकारते हुए जाते हैं, अश्वत्थामा अश्वत्थामा अश्वत्थामा। यह ध्वनि धीरे धीरे दिगंत में खो जाती है। 3 रथों की घरघराहट और घोड़ों की टापे शेष बचती है। पर्दा गिरता है, फिर अंतराल होता है। इस प्रकार आज यहीं तक पढ़ेंगे। अब दूसरे वीडियो में हम पंख, पहिए और पट्टियाँ देखेंगे। ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इस कारण आज 3 अंक तक ही हम देखें। चौथा और 5वां अंक कल के वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।